हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं हम नियमनिष्ठ आवेश। ओके, तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है और फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ेंगे। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। जिस भी एटम पर आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है उस एटम के वैलेंस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो पता होने चाहिए, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। उस एटम से पर कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्लस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। उस एटम से कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। वापस से बताती हूँ, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, वैलेंस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी कि अबंधित इलेक्ट्रॉन। क्या नॉन बॉन्डिंग यानी अबंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं एटम पर, जिसका भी हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, और बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसका हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज मिल जाएगा उस पर्टिकुलर एटम पर। सबसे पहले सिंपलेस्ट एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। जैसे कि H2 हमारा एक एटम है, उस H2 में हाइड्रोजन हमारे पास, इस पे निकालना हो या इस पे निकालना हो, किसी पे भी निकालना हो। ठीक है, तो मान लो कि इस पे निकालना है हमें। वैसे तो ये सिमेट्रिकल है तो जो इसका होगा फॉर्मल चार्ज वही इसका होगा। ओके, तो मान लो कि हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है मुझे, फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला हमें पता है, क्या करेंगे, हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है पता ही है, 1 होता है। इतना तो केमिस्ट्री पढ़ा है। ठीक है, 1 होता है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना होगा, तो देखा जाए तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। ठीक है, वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्डिंग में यूज हो जा रहा है। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर कहे तो वो हमारे पास होता ही नहीं है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 होगा, अबंधित इलेक्ट्रॉन 0 होगा। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 और 2। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 बंधित इलेक्ट्रॉन है। तो हाँ, 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करेंगे। बाहर क्या है, 1 है, माइनस अंदर का 1, क्या हो गया ये 0। तो H2 में जो हाइड्रोजन है उस पर फॉर्मल चार्ज कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, इसी तरीके से जो N2 है, O2 है, Cl2 है, इन सब पर Cl2 है एटम, ये सारे जो मॉलिक्यूल है इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन पर जो है वो 0 फॉर्मल चार्ज होता है। कैसे, देखो सबसे पहले मान लो कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये N2 वाला, N2 पे निकालना है मान लो, तो N2 पे निकालना है तो मुझे किसका निकालना है, मान लो इस N का निकालना है, तो N पे मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले तो N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें हम, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, बाह्यतम कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 5 लिख दिया हमने। इसके बाद जो है बंधित इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो ये यहाँ पे, ये तो है, सॉरी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये तो क्या हो गया, बॉन्ड बनाने में यूज हो गया है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 5 होते हैं, 3 यहाँ पे यूज हो गए, तो 2 यहाँ पे नाइट्रोजन पे अब भी प्रेजेंट है। और ये क्या है, इसने कोई बंध नहीं बनाया है इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने, तो हम कहेंगे कि अबंधित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 होते हैं, प्लस हाफ ऑफ दी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़े हुए बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके, 1 2। ठीक है, एक बॉन्ड बना है तो एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो गया एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के 2 और तीसरे के 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए नाइट्रोजन के बॉन्डिंग, ये हो गए 6। कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा यहाँ पे 3, और ये 2 प्लस 3 कितना हुआ, 5 हुआ, तो हम कहेंगे 5 माइनस 5 क्या हो गया, ये 0। तो नाइट्रोजन पे इसी प्रकार से जो है वो क्या होता है, फॉर्मल चार्ज 0 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन पे आप निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, इन सब का भी 0 होता है। इसके बाद अगर कहे कि मुझे ऑक्सीजन पे निकालना है मान लो, ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि चलो ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, अब
बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सॉरी अबंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये है 2 तो ये और 2 ही ये, तो ये हो गए कितने अबंधित इलेक्ट्रॉन है 4 प्लस हाफ ऑफ दी बंधित इलेक्ट्रॉन। बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 ये और 2 ये, ठीक है, बॉन्ड बनाया हुआ है इसने यहाँ इस तरह से, तो ये जो है चारों इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑक्सीजन के बंधित इलेक्ट्रॉन में आएंगे, तो ये लिख दिया 4, कैंसिल हुआ 2 आया यहाँ पे, ठीक है, और ये 4 और 2 मिलके क्या हुआ 6, तो 6 माइनस 6, बाहर का ये वाला 6 माइनस अंदर का 6, 0, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, ऑक्सीजन पर O2 में सॉरी फॉर्मल चार्ज जो है वो 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोराइड का भी मैं बता ही देती हूँ। क्लोराइड का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्लोराइड पर 7 होता है, उसके क्लोराइड के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोराइड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 होता है। यहाँ पे अबंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 ये और 2 ये, तो ये हो गए अबंधित इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। फिर बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ पर, बंधित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 ही है, तो हम लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल, क्या हुआ 1, तो 6 प्लस 1 कितना हुआ 7, और 7 माइनस 7 क्या हुआ 0। तो क्लोराइड पे भी इस प्रकार से क्या होता है 0 फॉर्मल चार्ज होता है Cl2 गैस में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल CH4 का, ओके। कार्बन, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज हमें किस पे निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है हमें कार्बन पे, ठीक है। तो कार्बन पर फॉर्मल चार्ज क्या होगा, ये कार्बन पे, तो सबसे पहले तो देखना है कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होता है कार्बन के पास 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है हमें कि हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन दिए है, चारों हाइड्रोजन ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को देके यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। तो अब कार्बन पर अबंधित इलेक्ट्रॉन एक भी प्रेजेंट नहीं है, जो भी इलेक्ट्रॉन है चारों के चारों कार्बन पे वो बंधित इलेक्ट्रॉन है, अबंधित एक भी नहीं है। तो हम कहेंगे कि यहाँ कार्बन के पास अबंधित इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है, 0 है प्लस, और बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास, यहाँ देखें हम, तो बंधित इलेक्ट्रॉन 2 तो ये 2 ये 2 ये और 2 ये, तो टोटल कितने हैं 8 है बंधित इलेक्ट्रॉन, तो ये लिख दिए 8, कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या है 4, बाहर कितना है 4 माइनस ये माइनस 4, तो ये लिख देंगे हम 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कार्बन पे भी जो फॉर्मल चार्ज होता है CH4 में वो कितना होता है 0 होता है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे ये, अब यहाँ पे CH3 प्लस है, ओके। अब CH3 प्लस में भी कार्बन पे हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले वापस से कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, उसके बाद कार्बन पर अबंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक भी नहीं है, ठीक है। कार्बन पर अबंधित इलेक्ट्रॉन क्या है, एक भी नहीं है यहाँ पे, ये तो प्लस हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है यहाँ से, ठीक है। अब बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अबंधित तो एक भी नहीं है, चलो बंधित कितने हैं, बंधित हो गए ये 6, कैंसिल हुआ, कितना आया 3, और ये क्या हुआ कैलकुलेशन हमारा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 देखो कार्बन पे ये फॉर्मल चार्ज कितना है +1, तो ये हमारा आया यहाँ पे कार्बन पर फॉर्मल चार्ज यहाँ पे CH4 प्लस में होगा +1, ठीक है। इस तरह से फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि CH3 रेडिकल है, इसमें CH3 रेडिकल में भी अगर कार्बन पर आपको निकालना है तो अगेन वही फॉर्मूला यूज होगा, क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है माइनस अबंधित इलेक्ट्रॉन कितना है, अबंधित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई आगे हाइड्रोजन आके नहीं जुड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन अकेला बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे अबंधित इलेक्ट्रॉन है 1 प्लस हाफ ऑफ दी बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 2 तो ये 2 यहाँ से और 2 ही यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गए 6। आपको फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए लुईस स्ट्रक्चर लिखनी आनी चाहिए, जो आपने 11th में पढ़ी होगी लुईस स्ट्रक्चर, तो वो लिखनी आनी चाहिए, तो ही आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3, अब 1 + 3 हो गया, ये कैलकुलेट कर लो इसको, 1 + 3 4 हो गया, और ये 4 - 4 हो गया हमारा 0। तो जो CH3 रेडिकल है हमारे पास, ठीक है, इस पर जो कार्बन है, इस कार्बन पर फॉर्मल चार्ज यहाँ पे 0 होगा, यानी कि CH3 रेडिकल न्यूट्रल होता है, ओके। अब नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ये इथिलीन और एसिटिलीन, 2 एग्जाम्पल है हमारे पास, इथिलीन और एसिटिलीन। इसमें जो दोनों ही कार्बन है, चाहे ये वाला ले लो या ये वाला ले लो या ये वाला,
दोनों ही कार्बन पे अगर आप कहे किसी भी एक कार्बन को उठाओ किसी भी एक स्ट्रक्चर से, तो उन सब पे जो है फॉर्मल चार्ज की वैल्यू 0 ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक का एग्जांपल देती हूँ, दूसरा आप एसिटिलीन वाला खुद करके देखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाला एग्जांपल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो कि इस वाले कार्बन का निकालना, इसका निकालो या इसका निकालो, दोनों सेम ही आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले वाले कार्बन का निकालते चलो। तो यहाँ पे अगेन हमें पता है कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 ही होता है। अब यहाँ पे अबंधित इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन पे, देखो यहाँ पे अबंधित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। ये जो कार्बन है इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ यूज हो गए बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अबंधित इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है, प्लस हाफ ऑफ दी बंधित इलेक्ट्रॉन। बंधित कितने हैं, बंधित देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से और ये 4 माइनस 4 ये हो गया 0। तो यहाँ पे जो इथिलीन है उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है उस पे भी क्या होता है 0 चार्ज होता है। ऑब्वियसली बात है ये न्यूट्रल होती है। इसी तरह से आप एसिटिलीन का निकाल के देखना, इसमें भी जो कार्बन होगा उस पर 0 चार्ज आपको मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं NH3। NH3 में आपको N पे अगर फॉर्मल चार्ज निकालना है तो N में जो नाइट्रोजन है उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, वो कितने होते हैं 5 होते हैं, मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, अबंधित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं आप देखेंगे, यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर लिख रखी है मैंने, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक यहाँ यूज हो गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, तो 3 तो ये यूज हो गए और 2 यहाँ पे अबंधित पड़े। ठीक है, यहाँ पे फ्री है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए मेरे अबंधित इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस हाफ ऑफ दी बंधित इलेक्ट्रॉन। बंधित कितने हैं वापस से गिनना आ गया अब तो। ठीक है, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, ओवरऑल हो गया 6, तो ये हो गया यहाँ से 3, कैंसिल हो गया 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो NH3 है ये भी क्या है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे नाइट्रोजन पर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल स्पीशीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसका भी आप निकाल लेना। ठीक है, ये नाइट्रोजन पे अगर निकालना है आपको तो अगेन नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। यहाँ पे मैंने लुईस स्ट्रक्चर लिख दी है यहाँ पे। ठीक है, देखो प्लस चार्ज है मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। नाइट्रोजन पे कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 5 में से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हम 5 ही लिखेंगे, पर यहाँ पे क्या हुआ है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो ये तो हम निकला हुआ बताएंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, पर अभी जो बचा हुआ है वो कितना है, बचे हुए हैं 4, तो वो चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं 4 हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अबंधित इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो एक भी नहीं है 0 है। ठीक है, और बंधित इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो कितने हैं 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। ठीक है, टोटल कितने हो गए 8 हो गए, राइट। तो यहाँ से 4 आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ से पता चल ही रहा है वैसे भी कि NH4 पर प्लस चार्ज होता है, तो वही जो है नाइट्रोजन पर है ये प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पर कितना होगा +1 होगा। ओके, ये करके देखना आप एक बार, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो आप दोनों के निकाल सकते हो, आप यहाँ पे नाइट्रोजन के चाहो तो नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हो, कार्बन का चाहो तो कार्बन का भी निकाल सकते हो, ये आपका होमवर्क समझ लो। ठीक है, होमवर्क समझ लो, फाइन। तो यहाँ पे इसका मुझे करके बता देना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, राइट। नेक्स्ट चले, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने RNC का जो है वो लुईस स्ट्रक्चर लिख लिया है, तो ये भी आप होमवर्क करना इसका भी। ठीक है, तो ये दोनों आपके होमवर्क में दिए हैं, तो इसको करना कि इसका फॉर्मल चार्ज किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे मुझे जो है वो कार्बन का निकाल के बताना और यहाँ पे मुझे ना नाइट्रोजन का निकाल के बताना कि इन दोनों पे जो है वो फॉर्मल चार्ज कितना होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्पल। ओके, SO4 2-, फाइन। अब SO4 2- का जो स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है 2- है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, क्लियर। अब किन्हीं 2 ऑक्सीजन पर ही माइनस चार्ज होगा। ओके,
तो यहाँ पर अगर मैं SO4 की स्ट्रक्चर लिखती हूँ तो कुछ इस तरह से है ये स्ट्रक्चर, और इसी की मैं लुईस स्ट्रक्चर लिखूँ तो मैं इस तरह से लिखूंगी। देखो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, मतलब कि ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इस वाले ऑक्सीजन पे भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मली, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम कहेंगे, वो कितने होते हैं? वो तो 6 ही होते हैं, जैसे यहाँ पे भी दे रखा है ये पिंक में, ठीक है, ये तो क्या है 6 ही है इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पे जो है ये वाले ऑक्सीजन पे क्योंकि माइनस चार्ज है तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर इनके लुईस स्ट्रक्चर जब हम लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखेंगे। तो सल्फर हमारा जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाता है और 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, और इसमें एक ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन पर जो है एक एक ऑक्सीजन पर माइनस माइनस चार्ज लगा होता है। तो लुईस स्ट्रक्चर ये इस तरह से बनती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जिस तरह से ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, उसी तरीके से जो सल्फर होता है उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होता है, दोनों एक साथ ही तो आता है, ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर यही तो है, ग्रुप में एक के नीचे एक आते, तो इनके जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं यहाँ पे। तो सल्फर के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे यूज हो गए। देखो ये वाला सल्फर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, 2 तो यहाँ यूज हो गए सल्फर के, 2 यहाँ यूज हो गए, एक यहाँ यूज हुआ बॉन्ड बनाने में, एक यहाँ यूज है, तो सल्फर के तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गए। तो देखो ये वाले जो है वो सल्फर के इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये, ठीक है, ये सल्फर के 6 के 6 जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे यूज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो दूसरा है जिसमें माइनस चार्ज नहीं है और हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन वापस सल्फर के साथ 2 बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं। दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने में यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये होगा। तो लोन पेयर यहाँ पे कितने रहेंगे? दोनों ऑक्सीजन के पास, इन दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहेंगे 2-2। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन पर क्या है? माइनस चार्ज है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास थे वो तो एज इट इज रहेंगे, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों जिन पर माइनस चार्ज है उन दोनों पे देखें तो उन पे जो है लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे, सॉरी लोन पेयर तो 3 है, और अबंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इस वाले मैं स्टार लगा देती हूँ, चलो ये जो ऑक्सीजन है दोनों स्टार, ठीक है। तो स्टार वाले ऑक्सीजन की और माइनस वाले ऑक्सीजन की और सल्फर की सबकी जो है वो फॉर्मल चार्ज चेक करते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो लिखते हैं हम सल्फर का फॉर्मल चार्ज क्या होगा। तो सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में मैंने अभी बताया कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो अबंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के पास, 0 है, एक भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाफ ऑफ द बंधित इलेक्ट्रॉन कितना है, बंधित इलेक्ट्रॉन देखो 2 तो इसके, ये 2 डबल बॉन्ड है तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए 8 और 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ से बंधित इलेक्ट्रॉन आ गए 12 इसके पास, तो ये हो गया 6, ओके। सॉल्व किया इसको, 6 - 6 = 0, ओके। तो सल्फर पे जो फॉर्मल चार्ज होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है, क्लियर। वापस से बता देती हूँ कौन से वाला इलेक्ट्रॉन, देखो 2 बॉन्ड यहाँ बने, 2 बॉन्ड यहाँ बने, ठीक है। तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए, और 2 बॉन्ड ये वाले, ठीक है। तो 8 और 4 कितने हुए, 12, तो हाफ इंटू 12 6, ओके। और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे 0। अब जो है मैं कहती हूँ कि जो स्टार वाले ऑक्सीजन है उन पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, तो इनके लिए भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6 होते हैं। यहाँ पे अबंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अबंधित यहाँ के लुईस स्ट्रक्चर में देखोगे आप तो अबंधित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 है, इसमें भी सेम ही है दोनों, तो दोनों के लिए एक के लिए निकालो, दोनों के लिए सेम ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसमें भी कितने हैं, 4 है, एक ही है। तो यहाँ पे अबंधित इलेक्ट्रॉन हो गए 4 प्लस हाफ ऑफ दी बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास बंधित इलेक्ट्रॉन है 4, 2 तो ये और 2 ये, जो इसने डबल बॉन्ड बनाया है तो इसके पास हो गए 4, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 2 सॉल्व करोगे क्या आएगा, 6, ये 4 + 2 कितना हुआ 6 = 0। तो ये जो स्टार वाले ऑक्सीजन है, ठीक है, इनका भी क्या होता है, फॉर्मल चार्ज यहाँ पे 0 ही होता है। उसके बाद जो ये माइनस वाला ऑक्सीजन है इस पे फॉर्मल चार्ज चेक करना है, तो क्या करेंगे हम, वापस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, अबंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप देखोगे, यहाँ अबंधित इलेक्ट्रॉन 2 तो ये, 2 ये और 2 ही ये, तो ये ओवरऑल कितने हो गए यहाँ पे, ये हो गए हमारे पास
6 अबंधित इलेक्ट्रॉन है प्लस हाफ ऑफ दी बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन इसके पास है 2 ही, तो ये हो जाएंगे इसके पास बंधित इलेक्ट्रॉन 2। ओके, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 6 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आया, -1। तो ये जो ऑक्सीजन है इस पर कितना आया फॉर्मल चार्ज, -1। ओके, तो इस तरह से जो है आप किसी भी मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर एटम पर जो है वो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।